पाकिस्तान, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव किया गया है। सीपी जोशी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बता दें कि सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं। सतीश पूनिया की जगह अब सीपी जोशी लेंगे, तो नया कार्यभार सीपी जोशी को दिया गया है। चित्तौड़गढ़ से सांसद है और अब वे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भी कमान संभालेंगे, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब सीपी जोशी को सौंप दी गई है। अब क्या रणनीति बनाते हैं चुनाव में लेकर, इसे देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा बदलाव बीजेपी में इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को चुना गया है। सहयोगी सुभाष बैरागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में एक बड़ा बदलाव, क्या कहता है ये बदलाव? बिल्कुल, मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि राजस्थान की विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें माना जाता है कि राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने का रास्ता मेवाड़ से होकर जाता है। ऐसे में मेवाड़ के एक बड़े नेता और विशेष तौर से ब्राह्मण वर्ग के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। साथ ही इस बात का भी बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में जो टिकटों को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी राजनीतिक हलकों में, अब वो सार्वजनिक होगी और कई बड़े बदलाव हो सकता है विधानसभा चुनाव के दौरान टिकटों में भी देखने को मिले। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो चित्तौड़गढ़ में बेहद खुशी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर बधाई देने का दौर जारी हो चुका है। हालांकि सांसद सीपी जोशी के संसद में दिल्ली होने के कारण कार्यकर्ता उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल नहीं पा रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो बधाई देने का दौर है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, लगातार बधाई देने का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि एक बड़ा पदभार उन्हें सौंपा गया है। लेकिन सुभाष, क्योंकि सतीश पूनिया का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है, इसके पीछे क्या वजह? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सतीश पूनिया का कार्यकाल नहीं बढ़ाने के पीछे जो लगातार भाजपा में जिस तरह गुटबाजी देखने को मिल रही थी, अलग अलग गुट होने की चर्चा है और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार निशाना साध रही थी कि एक चेहरे पर एक मत नहीं है भाजपा, ऐसे में एक नए चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय और मेवाड़ के बड़े चेहरे को बनाया जाना साफ तौर पर यह संकेत है कि राजस्थान की जो राजनीति है उसको भाजपा मेवाड़ की ओर केंद्रित करना चाह रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। जी बिल्कुल सुभाष, हो सकता है इसका फायदा पहुंचे बीजेपी को, लेकिन क्योंकि एक टफ चैलेंज है सुभाष, इसी साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इसे बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या इनमें वो काबिलियत हम कह सकते हैं कि वो है जो कि इस चुनाव में जीत दिला सके बीजेपी को? हिस्ट्री क्या है इनकी, जरा बताइएगा दर्शकों को। जी बिल्कुल, साफ तौर पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सीपी जोशी को भाजपा में बड़े कद्दावर नेता के रूप में माना जाता है। अच्छे वक्ता के रूप में उनकी पहचान है और भारत की संसद में सर्वाधिक सवाल उठाने वाले और सर्वाधिक चर्चाओं में भाग लेने वाले एक जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद सीपी जोशी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनकी लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह की स्थितियां बनी थी उसमें एक बड़ी जीत हासिल की थी और एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में सांसद सीपी जोशी को देखा जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इसका फायदा हो सकता है भाजपा को मिले। जी बिल्कुल सुभाष, यानी कि वो काबिलियत है सीपी जोशी में जिससे कि वो बीजेपी को आने वाले चुनाव में जीत भी दिला सकते हैं। सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके साथ बने रहेंगे। बाबूलाल, एक बड़ा बदलाव बीजेपी में, कैसे देखा जाए इस बदलाव को? जी देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है। चुनावी साल में पार्टी ने बहुत बड़ा फैसला किया है। मेवाड़ के लिए कहा जाता है कि जो पार्टी मेवाड़ जीतती विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बनती है और मेवाड़ एक तरह से लीडरलेस हो गया था गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद। तो मेवाड़ में एक ऐसा नेता खड़ा करना था जो तमाम जाति वर्गों को साथ लेकर चल सके, जिसकी ग्रास रूट पर पकड़ हो, जो पार्टी कार्यकर्ताओं में अपनी छाप छोड़ता हो। तो उसमें सीपी जोशी का चेहरा पार्टी को नजर आया और उनमें नेतृत्व क्षमता भी पार्टी ने देखी है। संसद में जब वो बोलते थे तो उनके ऊपर तमाम जो नेता हैं उनकी निगाहें भी रहती थी। जब भी नेता यहाँ पर दौरे पर आते थे तो देखते थे कि इनमें कितनी संभावना है। तो एक संभावना वाला नेता जो है वो सीपी जोशी को माना गया है। एक इमर्जिंग लीडर वो हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक वो पहुंचे हैं। तो संघर्ष तो उनका रहा है, प्रूव अब उनको करना पड़ेगा, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया के रूप में उन्हें मेवाड़ में स्थापित करने की पार्टी की एक कोशिश है कि लोग ये ना कहें कि अब कोई नेता नहीं है, कटारिया की जगह कौन लेगा। कई विधायक थे, जब कटारिया यहाँ से विदा होके जा रहे थे तो आंखों से आंसू आ रहे थे उनके और वो कह रहे थे हम किसके पास जाएंगे। शायद अब सीपी जोशी को प्रूव करना होगा, साबित करना पड़ेगा
कि जितने भी वहां से विधायक चुन के आते हैं, जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी के नेता हैं, तो वो उनको किस तरह से गले लगाते हैं, सबको साथ लेके कैसे चलते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे का धड़ा अब भी धरातल पर बहुत मजबूत है। तो सीपी जोशी उन्हें कैसे साथ ले पाएंगे? टकराव के हालात शुरू हो गए तो फिर उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तमाम धड़ों को साधते हुए चुनाव लड़ना है। जब कल टिकटें बटेंगी चुनाव में, उस वक्त विरोध आएगा तो आपको नेतृत्व क्षमता का परिचय देना, आपके जो रूठे हुए हैं उनको किस तरह से मना सकते हैं और कैसे कैसे लोगों को टिकट दिलवा सकते हैं। तो अग्नि परीक्षा की घड़ी आएगी सीपी के सामने। खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, मेरे में दमखम था, पार्टी ने सही फैसला किया और मैं इसको प्रूव करूंगा। तो अभी जो है वो विश्वास से भरे हुए हैं और वो यही सोच रहे होंगे कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। मेरे में वो क्षमता है कि मैं तमाम बीजेपी के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल सकता हूं। एक तो उनको अपना संगठन अब चुनावी साल में वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब भी नया अध्यक्ष बनता है तो पुरानी कार्यकारिणी जो है वो अपने आप ही खत्म सी हो जाती है। ये उनको कंटिन्यू करेंगे या अपने साथ लेके चलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनावी साल में आप किस तरह से संगठन कौशल को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें सतीश पूनिया ने 52,000 बूथों में से 50,000 पर बूथ इकाइयां खड़ी कर दी थी। पहली मर्तबा हुआ ये, यानी कि बीजेपी के बनने के बाद में फोटोयुक्त पहचान पत्र उन्होंने कार्यकर्ताओं के बना दिए थे और हर बूथ में 21 नौजवानों की टोली खड़ी कर दी थी। तो ये उदाहरण जो है, जब भी बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, कोई भी बैठक होता था तो उसमें सतीश पूनिया के काम का हवाला दिया जाता था। तो अब उन लोगों को कैसे ये साथ लेंगे, क्योंकि सतीश पूनिया जयपुर में महीने में 5-7 दिन रहते थे, बाकी के 3 सप्ताह उनके पूरे प्रदेश के दौरों में बीतते थे। खूब उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए, लड़ाइयां भी लंबी लड़ी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो ग्रास रूट का था, जिसको ये लगता था कि सत्ता आने पर मेरी पूछ नहीं होती है, उस कार्यकर्ता को उन्होंने गले लगा करके पार्टी को मजबूत बनाया था। अब सीपी क्या उन तमाम कार्यकर्ताओं को अपने साथ रख पाएंगे, किस तरह से उनका भरोसा जीतेंगे? तो उनकी परीक्षा का दौर आज से शुरू हो गया। कांटों भरा ताज है चुनावी साल में, सीपी की परीक्षा बड़ी होनी है और ऐसे साल में जब सरकार 19 नए जिले बना चुकी है, राइट टू हेल्थ उन्होंने लागू कर दिया है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी है, तो अब ऐसे में जनहित से जुड़े हुए वो मुद्दे जिनसे जनता नाराज है, अब वो किस तरह से मुखर होकर के और जनता के बीच में जाएंगे, किस तरह प्रदर्शन करेंगे और कैसे वो जनता को बीजेपी की तरफ मोड़ेंगे। अगर वो चुनाव जिता देते हैं विधानसभा में तो जीत का सेहरा बनेगा और हार जाती है पार्टी। बिल्कुल तो बाबूलाल, इस वक्त अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण चतुर्वेदी जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया है, क्या लग रहा है इस फैसले से बीजेपी को जीत मिल पाएगी? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे यहाँ संगठन में दायित्वों का परिवर्तन बहुत सामान्य चीज है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि पार्टी में समय से काम कर रहे कार्यकर्ता को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। हम सब टीम काम करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है उसी टीम के रूप में, टीम के नेता के नाते सीपी जोशी जी संगठन का नेतृत्व करेंगे। मिलजुल करके जो पथ हमने तय किया उसी पर आगे बढ़ते हुए राजस्थान में सरकार कांग्रेस की विदाई का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ऐसा विश्वास मुझे। अरुण जी, आप कह रहे हैं कि आपको सीपी जोशी पे भरोसा है, सतीश पूनिया पे ये भरोसा नहीं था क्या, जो उन्हें इस पद से हटा दिया गया, एक्सटेंड नहीं किया गया उनका कार्यकाल? सतीश जी पे भी पूरा, सतीश जी भी क्या वजह इसके पीछे फिर? कोई कारण नहीं, उनका समय 3 साल का पूरा हुआ, उसका बदलाव 100 है। उसी प्रक्रिया के तहत पार्टी ने सीपी जोशी को अपना दायित्व, संगठन का अध्यक्ष का दायित्व दिया है। इसमें ना तो सतीश जी के प्रति अविश्वास की बात है, ना उनके प्रति नाराजगी की बात है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत बदलाव जो अवश्य उसी के तहत निर्णय किया गया है। पार्टी को मिलजुल करके हम सीपी जोशी के साथ खड़े होकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें। बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि चुनावी साल है अरुण जी, इसी साल चुनाव भी होने वाले हैं। कांग्रेस एक मजबूत लेवल पर इस वक्त नजर आ रही है, क्या लग रहा है कांग्रेस को चुनौती दे पाएंगे सीपी जोशी? आज पूरे राजस्थान में संगठन बहुत मजबूत स्थिति में, इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त, इस सरकार ने जिस प्रकार से 4 साल के काम किए हैं उन सब कामों का परिणाम है कि आज एक सरकार के खिलाफ आक्रोश का वातावरण राजस्थान की जनता में, और जहां संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं का मनोबल, सबके आधार पर निश्चित रूप से हम इस कांग्रेस को परास्त करने के बाद होगा, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी कई धड़ों में बटी हुई है, सीएम के कई चेहरे, ऐसे में उनकी हार तय है। क्या आपको लगता है कि पार्टी को एक साथ करना जरूरी है? नहीं, मैं उसमें तो कल इतनी बात आती है, आज हमारे पास सौभाग्य की बात है कि उस स्तर के
कई कार्यकर्ता हमारे पास हैं। लेकिन एक बात और सबके मन में कि हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं। इस पार्टी का जो भी निर्णय होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाते हो, प्रदेश अध्यक्ष के नाते हो, के नाते हो, जो भी केंद्र का पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, हम सब उसको पूरी तरह से स्वीकार भी करते हैं, अंगीकार भी करते हैं और उसके साथ चलने की बात। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं जो सीएम बनना चाहते हैं। क्या लग रहा है, कौन सा वो चेहरा है जो सीएम बनने लायक है? लोकतंत्र में किसी के मन में इच्छा होना कोई गलत बात, ठीक है, लेकिन एक बात को सब लोग जानते हैं कि हम संगठन के निर्णय को स्वीकार करते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड इस विषय में भी तो नहीं करेगा, हम सबको स्वीकार होगा। ठीक है, लेकिन अब सतीश पूनिया को क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, क्या पार्टी की ओर से कोई रणनीति है? क्या पद उनको देंगे? संतुष्ट तो करना पड़ेगा उन्हें भी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसमें एक ही परिवार के व्यक्ति बनते हो। भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बहुत सारे पहले रह चुके हैं राजस्थान में, आगे भी बहुत सारे आएंगे। सतत चीजें और चलते हुए हर कार्यकर्ता का उपयोग होता है और संगठन के काम में सक्रिय रूप से काम करता है। किसी भी संगठन के कार्यकर्ता हैं अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त हुए हैं, लेकिन संगठन से नहीं। संगठन में जो दायित्व मुझे लगता है कि सतीश जी उस काम को करेंगे। चलिए, बहुत आपको उम्मीदें हैं उनसे भी। बहुत शुक्रिया आपका अरुण चतुर्वेदी जी, न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। बाबूलाल, क्योंकि चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं सीपी जोशी के सामने, सबसे पहले आप कह रहे हैं कि पार्टी को एक साथ एक मंच पर कैसे लाएं, क्योंकि लगातार हम देख भी रहे हैं, चाहे वो पोस्टर वॉर हो या अलग अलग तरीके के प्रदर्शन हो, एक मतभेद दिखाई देता है बीजेपी में। एक साथ लाना, इसके साथ ही एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस को किस तरीके से मात दें, और इसके साथ ही कई सारे चैलेंजेस हैं इस वक्त सीपी जोशी के सामने। जी बिल्कुल है, और क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक अब भी नाराज हैं। ठीक है बाबूलाल, मैं आऊंगी फौरन आपके पास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। राज्यों को लेके लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग? आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी। आज उसका दुरुपयोग हो रहा है, जमकर जो हो रहा है। तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। हर फैसला प्रभावित होते होता है। वही माहौल बन गया, वही माहौल बन गया है। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। उस जमाने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे, और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वही क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसको समझ हो सकता है? मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। और ये तो जुडिशरी, अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा। और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं होंगे। सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो ताकतें देश को कंडेम करना चाहती है, तोड़ना चाहती है, मैं यूनिवर्सिटी से अपनी बात कहता रहूंगा, वो लगातार बिल्कुल कहते रहेंगे। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी, हिम्मत वाला शख्स है, और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख रहे हो, अकेला मुकाबला करता आ रहा वो। लंबी यात्रा निकाली उन्होंने, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस पर तो ध्यान जाता नहीं है मोदी जी का, अमित शाह जी का, एनडीए गवर्नमेंट का, और ध्यान जाता है इनका बदला लेने का। दिल्ली पुलिस को उनके घर भेज दिया। मुझे तो हंसी आती है, 50 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गया। अगर कोई नेता जाके किसी राज्य में दौरे करे और उस राज्य के हालात के बारे में जो उसको फीडबैक मिला है
उसको वो जनता ने शेयर करे मीडिया के माध्यम से, उसको लेके आपने केस भी दर्ज कर दिया और पूछताछ शुरू कर दी और उनके घर चले गए, नोटिस दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये केस मेरे ख्याल में पिछले 10 साल में एक पहला केस होगा जो दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से रजिस्टर्ड करके राहुल गांधी के घर पे पहुंच गए। इसकी तो पूरे देश घोर निंदा कर रहा है, इनको समझ में नहीं आ रही है। अभी बहुत घमंड में, अहम में चल रहे हैं मोदी जी भी और अमित शाह जी। इनकी पार्टी में भी ये बहस शुरू हो गई है, ये क्यों मजाक उड़वा रहे पार्टी की। बोलते नहीं है मोदी जी के सामने जाने की किसी हिम्मत भी नहीं है। हमारे 25 मेंबर पार्लियामेंट राजस्थान के हैं, ERCP जैसे मुद्दे को लेके वो जाके मोदी जी को कहने हिम्मत नहीं कर सकते हैं। मंत्री यहाँ का है शेखावत, अगर उनकी ये हैसियत नहीं रही है कि जाके सच्चाई बता सके राजस्थान के बारे में, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते। इनकी पार्टी में हालात बहुत, एक इनकी पार्टी में भी आप समझ लीजिए एक तानाशाही रवैया हो गया, कोई बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हालात बड़े गंभीर है। अभी आप देखिए समित पात्रा, अब समित पात्रा जैसे लोग जो है कल राजनीति में बैठने लगे हैं स्पोक्स पर्सन के रूप में, क्या लैंग्वेज काम देते हैं, किस निम्न स्तर पर जाते हैं, बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, इतने घटिया स्तर के कमेंट करते हैं। वो इनका चेहरा है बीजेपी का, और बीजेपी हेडक्वार्टर बैठ करके वो राहुल गांधी को कहता है मीर जाफर है। अरे मीर जाफर तो इतिहास गवाह है, मीर जाफर ने जो कारनामे किए थे, ठीक है, इतिहास में दर्ज है, वो कारनामे तो RSS के लोगों ने, वीर सावरकर ने किए थे। जब मुल्क आज़ादी की लड़ाई जंग लड़ रहा था, पंडित नेहरू और बड़े बड़े नेता जेलों में बंद थे और वीर सावरकर भी जेल में बंद रहे। उसके बाद में अनेकों बार माफी मांगी लिखित के अंदर, अनेकों बार। और अंग्रेजों के खिलाफ में जब युद्ध चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस जमाने में इन्होंने क्या भूमिका अदा करी, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। उस वक्त में अंग्रेजों के पक्ष की सेना में भर्ती करवाए लोगों को। तो RSS का इतिहास भी है देश के अंदर। 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई, तब इनकी भूमिका क्या थी RSS की। इनका एक भी व्यक्ति आजादी जंग के अंदर, जो पहले जनसंघ बाद में बड़ी पार्टी, पर जनसंघ में कौन आए, RSS के लोग ही आए। RSS के लोगों ने किसी ने भी फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया था क्या। मीर जाफर की बात करते हैं, राहुल गांधी को जोड़ करके, इनको शर्म आनी चाहिए। मीर जाफर की भूमिका तो इन लोगों ने निभाई देश के सामने साथ में। सर जिस को जो उसने धोखा दिया मीर जाफर ने, वो धोखा तो इन्होंने दिया है देश को। तुम देश के नागरिक थे, राष्ट्रभक्त बनने की बात करते हो, उसके बाद में आपने क्यों साथ दिया अंग्रेजों का। ये तो इतिहास गवाह है, RSS ने साथ दिया अंग्रेजों का। ये खंडन क्यों नहीं करते। 40 साल से इन्होंने अपने हेडक्वार्टर इनका है RSS का नागपुर के अंदर, फिर इनका झंडा तक नहीं लगा इन्होंने, अब लगाने लगे हैं। ये क्या मुकाबला करें राहुल गांधी का, राहुल गांधी को मीर जाफर। अरे ये आप नई पीढ़ी को क्यों गुमराह कर रहे हो। ये आप जो है, आपकी जो हरकतें हैं, देश कभी माफ नहीं करेगा। और मैं समझता हूं कि हालात बड़े गंभीर है, उसमें प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सोचना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत हो चुकी है, कब तक करोगे आप लोग। सर, राहुल गांधी की भारत यात्रा के बाद ऐसा नहीं लगा बीजेपी में डर का माहौल है क्या। बीजेपी लगातार जिस तरह बात करती है सर की डिवाइड, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, आप भी स्वयं कहते हैं लगातार हम हिंदू नहीं है। कह रहा हूँ कि जो आज बताइए सब हिंदू है, हम लोग हिंदू नहीं है क्या हम लोग। पर जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं वोट लेने के लिए, ये डेमोक्रेसी के लिए उचित है क्या। और राहुल गांधी को लेकर आप पार्लियामेंट में, एक मेंबर पार्लियामेंट को बोलना चाहता है, रोकने का काम पहली बार देख रहा हूँ। सत्ता पर खुद ही पार्लियामेंट डिस्टर्ब कर रहा है, ये तो पहली बार देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में या असेंबली में जो सत्ता पक्ष होता है, उसकी ड्यूटी है कि वो पार्लियामेंट को चलवाए, असेंबली को चलवाए, उसके लिए वो समझाइश करे, बातचीत करे, डायलॉग रखे विपक्ष से। ये कायदा होता है, या उल्टा मामला हो रहा है। सर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद ऐसा नहीं बीजेपी में डर का माहौल है राहुल गांधी, वही हो रहा है। जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है बहुत कामयाबी के साथ में, उसके बाद में ये लोग इतने घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं।
सर सतीश पूनिया को हटा दिया गया सर, सीपी जोशी को भाजपा का प्रदेश। ये अंदरूनी मामला पार्टी का, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सर आज आप भरतपुर पधारे, भरतपुर मेगा सेवर भी है और एक दुखद घटना सुभाष गर्ग जी के बहुत ही दुख हुआ। मैं जा रहा हूँ उनके घर पे ही, किसी का भाई चला जाए, छोटा भाई, तो किसी हर एक को दुख होना स्वाभाविक है। इसके अलावा सर हमने यहाँ देखा कि शहीद वीरांगना सुमरी देवी खुद आपको थैंक यू कहने के लिए आई है कि उन्होंने आपके नाम कर दिया। ये देखिए, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए अगर आई तो, पर ये अनफॉर्चुनेटली जो कारगिल का पैकेज बना था उस वक्त मैं मुख्यमंत्री था, मैं भरतपुर भी आया था उस वक्त एक शहीद के यहाँ पर, तो कारगिल का पैकेज ही मैंने दिया है, शानदार पैकेज, जिसमें स्कूल का नामांकन भी शामिल है, नौकरी भी शामिल है, 25 लाख या इंदिरा गांधी कैनाल का रकबा या हाउसिंग बोर्ड के बच्चा अगर पैदा नहीं भी हुआ है, गर्भवती महिला है, बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, तो उसके लिए सरकार नौकरी मैंने रिजर्व कर दी। यहाँ तक इतना शानदार पैकेज जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं था वो मैंने दिया, और हमें ये आकर के वहाँ धरना दे रहे हैं और जिस प्रकार गुमराह कर रहे लोगों को, वो कौड़ी मीणाजी और ये सब लोग। ये चुनाव का साल आ गया है, चुनाव के साल में इस प्रकार की हरकतें होना स्वाभाविक है। हम मान के चलते हैं कि आने वाले वक्त में और हरकतें ऐसी करेंगे। अब इन सबको गुमराह करके लाया गया जयपुर, ये कौड़ी मीणा लाने वाले हैं, उन्होंने लाया गए, वही ऑर्गेनाइज किया, वही साथ बैठ गए, खाली पब्लिसिटी लेने के लिए, अपने हाईकमांड को खुश करने के लिए। सर पॉजिटिव आप भी थे जिला प्रशासन था, लेकिन लगातार इन बातों को तूल दिया गया सर। जिले की जो घोषणा हुई है मास्टर स्ट्रोक, सब अभी क्यों कर रहे हो, अभी जॉब पे वो चलो, फिर बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर पहुंचे, जहां पर जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लेकिन इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव किया गया है। सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बता दें कि ये चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, सतीश पूनिया की जगह सीपी जोशी को दिया गया है। बाबूलाल सेवगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, मेवाड़ में जो खालीपन आ गया था गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनाने के बाद में, अब उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रही है। और राजस्थान में कहावत चलती है, जब चुनावी साल होता है तो यही कहा जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वो राजस्थान फतेह करता है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ की जनता को नेतृत्व विहीन रखना नहीं चाहती थी पार्टी, और पार्टी को लगा कि गुलाब चंद कटारिया की जगह कौन ऐसा नेता ले जो ऊर्जावान हो और जिसकी 3-4 जिलों में अच्छी पकड़ हो। तो उसमें सीपी जोशी में उनको संभावना दिखी, और ये भी उनमें दिखा कि वो शांत स्वभाव के हैं, सौम्य चेहरा हैं, और पूरे प्रदेश भर के पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चल सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये बड़ा दाव खेला है। ब्राह्मणों को भी साधना था, महापंचायत हुई थी हाल ही में ब्राह्मणों की, तो उसमें भी बीजेपी के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। एक तरह से जो मंच था वो भाजपा के नेताओं से भरा हुआ था, कांग्रेस के नेता इसकी अब भी आलोचना कर रहे हैं। तो उसका नतीजा है एक तरह से ये, ब्राह्मणों को लग रहा था कि वो केंद्र में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, तो राजस्थान में तो कम से कम उनका नेतृत्व होना चाहिए। इसलिए भी पार्टी ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की। एक बड़ा वोट है जो दूसरे जाति समुदायों को भी प्रभावित करता है। एक जागरूक मतदाता वर्ग है ब्राह्मण समुदाय, तो वो सब लोगों को साथ लेकर के चलने की एक ताकत भी है सीपी जोशी की। लेकिन नेतृत्व क्षमता की कड़ी परीक्षा अब होगी, और उन्हें प्रदेश भर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको सादे भी रखना है। नेता हैं जो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं, उनको भी उनको साथ लेकर के चलना है। बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड खेला। अब ये कार्ड कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती दे पाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।